हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हैं। अक्सर क्लास 12th के बच्चों को जब वो डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बार बार उनको एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट इस तरह की टर्म्स को सुनना पड़ता है। तो आइए अच्छे से समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हैं। जब कभी भी आप इस तरह के फंक्शंस को देखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11 या फिर y इक्वल्स टू साइन 5x, ऐसे फंक्शंस को वी कॉल एक्सप्लिसिट। क्लास 12th में या तो अभी आप इस तरह के क्वेश्चंस पे पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे जो मैं अब लिख रहा हूं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन टू द पावर फंक्शन। लेकिन ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब इनको एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्यों कहा जाता है, हम वापस आते हैं। इस तरह के फंक्शंस में और इनके एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में बहुत सारी टर्म्स हैं, या तो उनका सम हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन सारी की सारी टर्म्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है। यानी ये इस तरह का फंक्शन है और हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इस केस में तो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करने को दिया जाता है और हम उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं चेन रूल के थ्रू या प्रोडक्ट रूल के थ्रू या क्वोशिएंट रूल के थ्रू या इनके मिक्सचर के थ्रू। और इनके आंसर्स को भी हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में ही छोड़ते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log x ex प्लस tan 5x, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करने को कहा गया, मैंने log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स लिया, ex का डेरिवेटिव ex है और tan 5x का डेरिवेटिव 5 सीकेंड स्क्वायर 5x, इस तरह से हमने लिख दिया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस तरह के बहुत सारे वेरिएशन क्वेश्चंस आप करोगे। लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन आ जाता है जहां पर x और y आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, यानी अलग अलग नहीं दिख रहे, यानी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनमें से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। जैसे कि मैं यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अब यहां पर x और y इस तरह से लिख दिए गए हैं कि ये एक कर्व है, ये एक इक्वेशन है, लेकिन यहां पर आप x को भी इंडिपेंडेंट मान सकते हो तो y डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर y को इंडिपेंडेंट मान लेंगे तो x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां पर एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो हमसे dy बाई डी एक्स चाहते हैं या हमसे dx अपॉन dy। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा फंक्शन डिपेंडेंट है और कौन सा फंक्शन इंडिपेंडेंट? यस। तो ऐसे फंक्शंस को वी कॉल इम्प्लिसिट फंक्शंस। और इनके डेरिवेटिव में भी कोई नया रूल नहीं लगेगा, वही चेन रूल, वही प्रोडक्ट रूल, वही क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r यूनिट्स है। तो कुछ लोग चाहते होंगे कि यार क्यों ना हम इसे टर्न कर दें। तो अगर वो इसे इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए, उनके पास दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस के साथ आंसर आ जाएगा और एक माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। और अब अगर एग्जामिनर ने कहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप खुद बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं या इसको डिफरेंशिएट करूं। तो हम डायरेक्टली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। बट कैसे? बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बोला कि वही सब रूल लगने वाले हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वापस से वही इक्वेशन हमने ले ली और टारगेट भी dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग से dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, dy बाई डी एक्स जनरेट करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्योंकि x इंडिपेंडेंट बोल दिया यहां एग्जामिनर ने, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और 2 कॉमन ले लेंगे, 0 के नीचे ले जाएंगे, जिस भी टर्म में डेरिवेटिव नहीं है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, और फाइनली dy बाई dx निकल कर आ जाएगा विच इज माइनस वाई अपॉन एक्स। और हम इस तरह से सारे क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे हमें उसमें लॉग की एप्लीकेशन लेनी पड़े, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा जहां पर आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और एक छोटा सा आइडिया भी मिल गया होगा कि कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करना है। और हां, याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू 1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में समझ में आ गया होगा, और अब आप इसी आइडिया के साथ डेरिवेटिव्स को अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपने व्हाट्सएप पर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पे कमेंट करना और इसको सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।